राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मुन्ना लाल था। मुन्ना लाल एक गरीब किसान था और उसके परिवार में एक बूढ़ी माँ और उस मुन्ना लाल की पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। मुन्ना लाल के दोनों बच्चों में लड़का 12 बरस का था और लड़की 2 बरस की थी। क्योंकि बच्चों में बरसों का अंतर था, मुन्ना लाल और उसकी पत्नी बेटा होने के बाद एक बेटी के लिए मन्नतें मांगते थे और बरसों के बाद उनके घर में एक सुंदर सी प्यारी सी कन्या का जन्म हुआ। दोनों पति पत्नी ने देवी माँ की कृपा समझकर उस बच्ची से बहुत प्यार करते थे। परिवार अपने गरीबी के दिनों में भी अपने आपसी प्रेम भाव के कारण खुशी खुशी समय व्यतीत कर रहा था। किंतु कहते हैं कि समय सदैव एक जैसा नहीं रहता। एक दिन की बात है, मुन्ना लाल के अचानक दिल में दर्द उठा। गरीबी और ऊपर से गांव में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी गांव के वैद्य जी के पास मुन्ना लाल को दिखाने के लिए लेकर गई। वैद्य जी ने जब मुन्ना लाल की ऐसी हालत देखी तो उसके हाथ पांव फूल गए और उसने मुन्ना लाल की पत्नी को अकेले में बुलाकर कहा, सुंदरी सुखिया, मुन्ना लाल की हालत अच्छी नहीं है, इसे जल्दी से जल्दी तू शहर ले जा और अच्छे से इसे शहर ले जाकर इसका इलाज करा, क्योंकि इसके पास वक्त बहुत कम है। वैद्य जी के मुंह से सुखिया अपने पति के लिए ऐसे शब्द सुनकर जो घबरा गई। उसके तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर में भी कोई भी मदद करने वाला दूसरा नहीं था। फिर भी सुखिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हिम्मत दिखाते हुए गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और अपने पति मुन्ना लाल को शहर ले जाने के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था कर ली। कुछ ही समय में मुन्ना लाल को ट्रैक्टर की ट्रॉली में रखकर शहर की ओर लेकर जो सुखिया रवाना हो गई। सुखिया के साथ कुछ गांव के लोग भी थे। कुछ दूर चलकर ही रास्ते में जो मुन्ना लाल ने दम तोड़ दिया। जो साथ में सभी लोग आए थे उन्होंने देखा कि मुन्ना लाल ने तो जो दम तोड़ दिया है वह मृत अवस्था में आ गया है। बेचारी घूंघट किए बैठी हुई सुखिया ने जब अपने पति के बारे में सुना तो कि वह तो भगवान को प्यारा हो गया, यह शब्द सुनते ही सुखिया पर जैसे वज्रपात हो गया। वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी और लोग भी उसकी ऐसी दशा देखकर अपने आंसुओं को नहीं रोक सके। ट्रैक्टर को वापस गांव की ओर मोड़ दिया गया। कुछ ही देर में मुन्ना लाल की मृत्यु का समाचार पूरे गांव में फैल गया। सभी लोग मुन्ना लाल के अंतिम दर्शनों के लिए इकट्ठा होने लगे। मुन्ना लाल को देखकर उसकी बूढ़ी माँ अपनी छाती पीट पीट कर कह रही थी, हे भगवान, मुझ दुखिया की मौत क्यों ना आ गई। भगवान, तू मुझसे किन कर्मों की सजा मुझे दे रहा है। मेरा सब कुछ मेरी आंखों के सामने मिटा जा रहा है और मैं हूँ कि मैं अभागन यह सब देखने के लिए जीवित बची हुई हूँ। भगवान, तू मुझे मौत क्यों नहीं दे देता। मेरे बच्चे को क्यों तूने उठा लिया, उसकी जगह तूने मुझे क्यों नहीं उठाया। और वह बहुत जोर जोर से छाती पीटने लगी और तभी गांव की जो औरतें थीं वो भी आंखों में आंसू लिए हुए उनको सांत्वना दिए जा रही थी। यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था मानो गांव में सब कुछ रुक सा गया हो। सभी लोग दुख की इस वेला में मुन्ना लाल के परिवार के साथ थे। कुछ समय बाद गांव के लोगों ने मिलकर मुन्ना लाल के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कराई, क्योंकि मुन्ना लाल की दशा किसी से छिपी हुई नहीं थी।
उसके घर में ही उसका एक ही पुत्र था, जो कि अभी काफी छोटा था। कुछ समय बाद मुन्ना लाल का दाह संस्कार कर दिया गया। सभी लोग शमशान से वापस लौट आए। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। मुन्ना लाल की मृत्यु से उसकी बूढ़ी माँ काफी परेशान रहने लगी, क्योंकि मुन्ना लाल भी उसका इकलौता बेटा था। धीरे धीरे उसकी माँ का स्वास्थ्य गिरने लगा। वह बीमार रहने लगी और एक दिन वह भी पुत्र के वियोग में अपने परिवार को छोड़कर चल बसी। कुछ ही समय के अंतर से हुई दो दो मौतों ने जो सुखिया को अंदर से तोड़ कर रख दिया। उस घर की सारी जिम्मेदारी अब सुखिया पर आ पड़ी। थोड़ी सी खेती और घर की सारी जिम्मेदारी से सुखिया बहुत परेशान रहने लगी। दुख की इस घड़ी में उसकी मदद करने वाला पूरे गांव में से कोई नहीं था। वह सोचने लगी, हम दुखियों की कोई कब तक मदद करेगा? टूटी को क्या कोई बूटी देगा? जब हमारी किस्मत में भगवान ने इतने सारे दुख लिख दिए हैं, तो भला कोई सुख कैसे दे सकता है? धीरे धीरे सुखिया की घर की हालत बिगड़ने लगी। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि 2 वक्त का भोजन भी जुटाना मुश्किल हो गया। बेचारी सुखिया से यह सब भार उठाया नहीं गया, तो उसने अपने पति के एक मित्र गोपाल से कहा, भाई साहब, आप कुछ करके मेरे लड़के को शहर में कुछ काम दिलवा दो, शायद मेरा घर बर्बादी से बच जाए। भाई साहब, आपका बहुत बहुत उपकार होगा। गोपाल मुन्ना लाल का अच्छा मित्र था। उसको अपने मित्र की पत्नी पर बहुत दया आ गई। उसने अपने शहर में एक मिलने वाले से कहकर शहर के एक ढाबे पर उसके बेटे को काम दिला दिया। छोटी सी उम्र में जिन बच्चों को खेलना कूदना चाहिए था, वे बच्चे अब जिम्मेदारी के तले दब गए। मजबूरी ने उस बालक को छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारी का पहाड़ उठाने के लिए तैयार कर दिया। माँ ने भी अपने कलेजे के टुकड़े को जब शहर के लिए रवाना किया, तो उसे गले लगाकर रो पड़ी और कहने लगी, बेटा, मुझे माफ कर देना। इस हालत में मैं तेरे कोई भी काम नहीं आ सकी, और इसके सिवा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है। लड़का अपनी माँ की यह बातें सुनकर माँ के गले से लगकर सुबकता रहा और रोता रहा। हालात का मारा परिवार करे भी तो क्या करे। अब मुन्ना लाल का बेटा चिंटू अपने काम पर शहर पहुंच गया। वह वहां पर दिन भर मेहनत करता और शाम को भोजन करके सो जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। चिंटू को काम करते हुए अब पूरा 1 महीना बीत गया। आज उसकी पगार मिलने वाली थी। चिंटू को जैसे ही पैसे मिले, उसने उन पैसों को गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा अपनी माँ को भिजवा दिए, जिससे वह अपने घर का कुछ खर्च चला सके। सुखिया को जब चिंटू द्वारा भेजे गए पैसे मिले, तो उसे जितनी खुशी पैसे मिलने की हुई, उतना ही दुख उसे अपने नन्हे से बेटे को दूर करने का भी हुआ कि मेरी नन्ही सी जान कोई काम करने के लायक नहीं है, जिसे मुझसे अलग रहना पड़ रहा है। बेचारी अपने बेटे और पति को याद करके आंसू बहाने लगी कि भगवान, यह मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। अपने बेटे के लिए उसकी आत्माएं तड़पती रही, फड़फड़ाती रही, लेकिन करती भी क्या, उसकी मजबूरी थी। अब ऐसे ही कुछ वर्ष यूं ही बीत गए। अब सुखिया के दोनों बच्चे बड़े होने लगे थे, लेकिन समय एक बार फिर बदला। रक्षाबंधन का त्योहार अब निकट ही था। अब सुखिया ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, इस बार अपने भाई को रक्षाबंधन पर घर आने की सूचना दे दे। अपनी माँ के मुख से अपने भाई का नाम सुनकर जो बेटी का मन खुशियों से भर उठा। 10 वर्ष छोटी होने के कारण अपने भाई को वह ठीक से पहचान भी नहीं पाती थी जब उसका भाई गया था, क्योंकि चिंटू छुट्टियां न मिलने के कारण
घर पर आया ही नहीं था। बहन खुशी खुशी गांव के डाकिया चाचा के पास गई और बोली, चाचा, मेरे भाई को रक्षाबंधन पर घर आने की सूचना पहुंचा दीजिए। मैं भी इस बार अपने भाई को जी भर कर देखूंगी और उसे राखी बांधूंगी। उसने हमको इतना बड़ा करके अपना फर्ज तो पूरा कर लिया, अब काका मेरी बारी है। डाकिया काका ने उसकी बात सुनकर उसके भाई के लिए एक पत्र लिखकर भेज दिया। जब पत्र चिंटू को मिला तो वह बहुत खुश हुआ। घर से बहन के नाम से पत्र मिला था तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी उसने अपने मालिक से रक्षाबंधन पर घर जाने की छुट्टी मांग ली। मालिक भी समझदार और अच्छा आदमी था। उसने चिंटू को घर जाने के लिए पैसे, कपड़े और मिठाई दे दी। चिंटू सब तैयारी करके मन में फूला नहीं समा रहा था और वह सब तैयारियों के साथ गांव जाने के लिए निकला ही था कि रास्ते में एक वाहन ने उसे टक्कर मार दी। मन में अपनी बहन से मिलने की आस लिए चिंटू की आत्मा उसका शरीर छोड़ चुकी थी। जैसे तैसे चिंटू की पहचान हो सकी। उसके शव को पोस्टमार्टम कराकर उसके गांव भिजवाने की व्यवस्था वहां के पुलिस अधिकारियों ने की। इधर भाई के आने की खुशी में माँ बेटी उसकी राह देख रही थी। दोनों माँ बेटियां ने घर की साफ सफाई करके रखी थी, उसे अच्छे से सजा रखा था। माँ कह रही थी कि जब मेरा लाल आएगा तो मैं उसके पसंद के खाना बनाऊंगी। बहन जो मीना थी कह रही थी, माँ, मेरा भाई आएगा तो मैं तो अपने भाई को जी भर कर देखूंगी कि कैसा दिखता है मेरा भाई। किंतु जैसे ही चिंटू की मृत्यु की खबर उसके घर वालों को यानी उसकी माँ और बहन को मिली, घर में कोहराम मच गया। माँ तो गश खाकर गिर पड़ी। गम की मारी सुखिया बेचारी अब बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। सुखिया के जीने का मकसद ही अब समाप्त हो गया था। अब वह तन और मन से बीमार रहने लगी थी। परिवार के सदस्यों को खोने का गम सुखिया के तन और मन को लगातार कमजोर किए जा रहा था। चिंटू को गए हुए धीरे धीरे 1 बरस बीत गया और अगले बरस जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो सुखिया को अपना गुजरा वर्ष याद आ गया। अंदर ही अंदर वह बेटे को लेकर इतनी दुखी थी कि उसका हार्ट फेल हो गया और वह भी अपनी छोटी सी मीना को छोड़कर अकेला प्रभु के पास चली गई। अब बेचारी छोटी सी जान मीना पूरे घर में अकेली रह गई। उसके पास रोने के लिए आंसू भी नहीं बचे। अपने हंसने के दिनों में रोते रोते उसके आंसू भी सूख चुके थे। माँ को मरे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि गांव के लोगों ने मीना से मुंह मोड़ लिया। उस गांव के कुछ सयाने लोग तो उस नन्ही सी जान की जान लेने की तरकीब भी सोचने लगे। बेचारी मीना गांव में जहां तहां काम करके मांग मांग कर अपने जो पेट की पूर्ति करने लगी। पेट तो भरना ही था। जब भी उसका मन दुखी होता तो वह गांव के बाहर बने एक मंदिर में जाकर बैठ जाती। वहां बैठकर वह घंटों कान्हा जी से बातें करती। लोग जब उसे इस हालत में देखते तो कुछ उसे पागल कहते और कुछ कहते इस पर भूत प्रेत का चक्कर है। ऐसा कहने का परिणाम यह हुआ कि लोगों ने उसे अपने घर पर काम देना भी बंद कर दिया। कुछ दबंग किस्म के लोगों ने मीना की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी खेती और घर को हड़प लिया और उस बेचारी को घर से निकाल दिया। अब नन्ही सी जान के साथ किसी की कोई हमदर्दी नहीं थी। ऐसी हालत में बेचारी मीना दूसरे गांव से रोटी मांग कर खाने लगी और उसी मंदिर में ही अपना वक्त गुजारने लगी। समय बीतने लगा और उसने कन्हैया को अपना भाई बना लिया।
आज फिर एक बार से रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। मीना बहुत खुश थी। उसने मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की और खुद भी नहा धोकर कान्हा जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और प्रार्थना करने लगी। हे बंसी वाले, मैंने तुझे अपना भाई माना है और आज भाई बहन का पवित्र त्योहार है, लेकिन मेरे पास तुझे बांधने के लिए एक धागा भी नहीं है। अब तुम ही मुझ गरीब बहन की लाज रखो। मैंने अपना जीवन अपने भाई कान्हा को अर्पित कर दिया है, क्योंकि मुझ दुखिया का तो इस संसार में अब कोई नहीं है। इतना कहकर वह रोली, चावल, मिठाई और धागा लेने के लिए गांव पहुंची। उसने लोगों के घर घर जाकर इन चीजों को मांगा, लेकिन किसी ने भी उसे कुछ नहीं दिया। बेचारी मीना उदास होकर वापस आने लगी। तभी क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, वह सोच रही थी, क्या मेरी किस्मत में भाई की कलाई पर राखी बांधना नहीं लिखा। वह रोते हुए फिर उसी मंदिर की ओर चलने लगी। तभी उसे एक चमकीला रेशमी धागा रास्ते पर पड़ा दिखाई दिया। उसने झटपट उस धागे को उठाया और साफ करके मंदिर की ओर दौड़ी। मंदिर जाकर उसने वह धागा श्री कृष्ण जी के सामने रख दिया, लेकिन तिलक के लिए उसके पास रोली नहीं थी। वह पास के बबूल का एक कांटा तोड़ लाई और अपनी उंगली में चुभा दिया। कांटा चुभते ही उसकी उंगली से खून बहने लगा और उसने उसी खून से कान्हा जी की प्रतिमा को टीका किया और उनसे निवेदन किया कि हे कान्हा जी, आज से मैं तेरी बहन हो गई। मैंने तेरी कलाई को राखी बांधी है, तो कान्हा जी मेरी रक्षा का दायित्व भी आज से तुम्हें उठाना। तुम मुझे जैसे रखोगे मैं वैसे रहूंगी, कोई शिकायत कभी नहीं करूंगी भाई। इतना कहकर वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उधर से एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से गांव में अपनी बहन से राखी बंधवाने आया, तो सोचा गांव में घुसने से पहले प्रभु के दर्शन करता चलूं। वह कार से उतरकर जैसे ही मंदिर में पहुंचा, तो उसने उस गरीब मीना लड़की को वहां पड़े हुए देखा। उसकी ऐसी हालत देखकर उस व्यक्ति को उस पर दया आ गई। उसने उस लड़की को उठाया और उसके बारे में पूछा, तो मीना ने अपनी सारी कहानी उस व्यक्ति को सुना दी। मीना की सारी कहानी सुनकर उस व्यक्ति का मन जो द्रवित हो उठा। उसने अपनी कार से कुछ मिठाइयाँ और कपड़े उस लड़की को देते हुए कहा, बेटा, यह भगवान का प्रसाद समझकर रख लो, और अब की बार मैं जल्दी ही जब आऊँगा तो तुम्हारे लिए और भी कुछ लाऊंगा। और बेटी जो मीना थी, उसने उस मिठाई का भोग प्रभु को अर्पित करके उस व्यक्ति को भी दिया और फिर स्वयं भी खा लिया। अब वह नन्ही सी मीना यह समझ गई कि मेरे भाई ने इस व्यक्ति को स्वयं भेजा है। अब वह श्री कृष्ण पर बहुत विश्वास करने लगी। वक्त गुजरा। एक दिन शाम को मीना गांव से भोजन मांगकर ला रही थी। सर्दी का वक्त था। सूर्य जल्दी अस्त हो चुके थे। कुछ लोग रास्ते में शराब का सेवन कर रहे थे। उधर से गुजरती हुई मीना पर जैसे ही उन शराबियों की निगाह पड़ी, उन्हें लगा मानो यह प्रसाद उन्हें ईश्वर ने ही भेज दिया हो। वे उस प्रसाद का भोग लगाने उसकी ओर दौड़े और उसे पकड़ लिया। बेचारी मीना इतने शराबियों के बीच कैसे बच पाती। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आया। थक हार कर उसने अपने भाई कृष्ण की याद आ गई। उसने कहा, भैया कृष्ण मुझे बचाओ, भैया मेरी लाज बचाओ। कहकर वह कृष्ण भगवान को पुकारना उसने शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ही पुलिस की एक गाड़ी उधर से गुजरी।
जब उन्होंने लड़की की आवाज़ सुनी तो अपनी गाड़ी का सायरन बजाया। सायरन की आवाज़ सुनकर शराबी मीना को छोड़कर भाग गए। वह लड़की मीना लपक कर पुलिस वालों के पास पहुंच गई। उसे लगा कि आज फिर उसके भाई ने ही उसकी लाज बचाने के लिए इन पुलिस वालों को भेज दिया। वह दौड़कर उनसे लिपटकर रोने लगी। पुलिस वाले भी थोड़ी देर के लिए सकते में आ गए और वे उससे कहने लगे, सुन लड़की, तो हमारे साथ थाने चल, इन लोगों के बारे में कुछ सवाल जवाब करना है। वह उनके साथ थाने पहुंच गई। वहां उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर में पुलिस वाले शराब की बोतल और मीट सामने रखकर उसका सेवन करने लगे। बेचारी मीना यह सब देखकर घबराने लगी। उसने मन ही मन अपने भाई कान्हा को याद किया। जब पुलिस वाले नशे में धुत हो गए तो उस लड़की को पकड़कर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। मीना तो मानो आसमान से गिरी और खजूर पर अटक गई। वह जैसे ही चिल्लाई, एक पुलिस वाले ने उसका मुंह बंद कर दिया। वे मीना को उठाकर बिस्तर की ओर ले जाने लगे। तभी अचानक एसपी साहब का दौरा हुआ। थाने के बाहर खड़े गार्ड ने जब तक वह कुछ समझ पाते तब तक एसपी साहब उनके निकट आ चुके थे। उन्होंने उन्हें सैल्यूट करने के अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं था। एसपी साहब स्वयं थाने के अंदर चले गए। जैसे ही उनकी नज़र उस थाने के नज़ारे पर पड़ी, वह दंग रह गए। उन्होंने उस गार्ड से कहा, जरा दरोगा जी को बुलाओ। बेचारा गार्ड दरोगा जी के पास पहुंचा तो दरोगा जी नशे में धुत थे। एसपी साहब के आने की बात सुनते ही उनका सारा नशा उतर गया। वह तेज कदमों से चलते हुए एसपी साहब के पास आए और उन्हें सैल्यूट करने लगे। और जब एसपी साहब ने उनकी ओर बढ़े और एसपी साहब ने उनकी क्लास लगा दी और अपने मोबाइल से सारी रिकॉर्डिंग कर ली। वह पहले ही कर चुके थे कि इन्होंने कैसा हुड़दंग। मीना की कहानी सुनकर उस व्यक्ति का हृदय द्रवित हो उठा। उसने अपनी कार से कुछ मिठाइयाँ और कपड़े उस लड़की को देते हुए कहा, ये भगवान का प्रसाद है बेटी, इसे भगवान का प्रसाद समझकर रख लो। अब की बार मैं जल्दी ही जब आऊँगा तो तुम्हारे लिए और भी कुछ लाऊंगा। बेटी ने उस मिठाई का भोग प्रभु को अर्पित कर उस व्यक्ति को भी दे दिया। मीना की कहानी सुनकर उस व्यक्ति का हृदय द्रवित हो उठा। उसने अपनी कार से कुछ मिठाइयाँ और कपड़े उस लड़की को देते हुए कहा, ये भगवान का प्रसाद है बेटी, इसे भगवान का प्रसाद समझकर रख लो। अब की बार मैं जल्दी ही जब आऊँगा तो तुम्हारे लिए और भी कुछ लाऊंगा। मीना ने उस मिठाई का भोग प्रभु को अर्पित कर दिया और फिर उसको व्यक्ति को भी दिया और स्वयं भी खा लिया। अब नन्ही सी जान मीना समझ गई कि यह मेरे भाई ने ही इस व्यक्ति को भेजा है। अब वह श्री कृष्ण पर बहुत अधिक विश्वास करने लगी। वक्त गुजरा। एक दिन शाम को मीना गांव से भोजन मांगकर ला रही थी। सर्दी का समय था। सूर्य देव जल्दी ही अस्त हो चुके थे। कुछ लोग रास्ते में शराब का सेवन कर रहे थे। उधर से गुजरती हुई मीना पर जैसे ही उन शराबियों की नजर पड़ी, उन्हें लगा मानो यह प्रसाद उन्हें ईश्वर ने ही भेज दिया हो। वे उस प्रसाद का भोग लगाने उसकी तरफ दौड़ पड़े और उसे पकड़ लिया। बेचारी मीना इतने शराबियों के बीच कैसे बच पाती। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। थक हार कर उसे अपने भाई श्री कृष्ण की याद आई। उसने कहा, भैया मुझे बचाओ, कन्हैया आओ मुझे बचाओ। भैया भैया कहकर वह श्री कृष्ण को पुकारना जो शुरू कर दिया। वह बड़ी ही करुणा से भगवान को पुकार रही थी।
इतने में ही थोड़ी देर में एक पुलिस की गाड़ी उधर से गुजरी और उन पुलिस वालों ने लड़की की आवाज़ सुनी तो उन्होंने अपनी गाड़ी का सायरन बजाया। सायरन की आवाज़ सुनकर शराबी भाग गए। वह लड़की मीना लपक कर पुलिस वालों के पास पहुंच गई। उसे लगा कि आज फिर उसके भाई ने ही उसकी लाज बचाने के लिए इन पुलिस वालों को भेज दिया है। वह दौड़कर जो उन पुलिस वालों से लिपट कर रोने लगी। पुलिस वाले भी थोड़ी देर के लिए सकते में आ गए थे। वे उनसे कहने लगे, सुन लड़की, तू हमारे साथ थाने चल, इन लोगों के बारे में कुछ सवाल जवाब करना है। वह उनके साथ थाने जा पहुंची। वहां उन्होंने उस लड़की को बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर में पुलिस वाले भी शराब और मीट खाने में जो व्यस्त हो गए और बेचारी मीना यह सब देखकर घबराने लगी। उसने मनी मन कान्हा जी को याद किया। जब पुलिस वाले नशे में धुत हो गए तो उस लड़की मीना को पकड़कर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। मीना पर तो मानो जैसे बिजली गिरी हो। वह तो आसमान से गिरी और खजूर पर अटक गई। वह जैसे ही चिल्लाई, एक पुलिस वाले ने उसका मुंह बंद कर दिया। तभी एसपी साहब का दौरा हुआ। थाने का बाहर खड़ा गार्ड जब तक कुछ समझ पाता तब तक एसपी साहब उसके निकट आ चुके थे। गार्ड ने उन्हें सैल्यूट करने के अलावा अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। एसपी साहब स्वयं थाने के अंदर चले गए। जैसे ही उनकी नज़र उस थाने के नज़ारों पर पड़ी, वह दंग रह गए। उन्होंने उस गार्ड से कहा, जरा जाओ दरोगा जी को बुलाओ। बेचारा गार्ड करता क्या नहीं करता, वो ये मरता क्या नहीं करता, दरोगा जी के पास पहुंचा तो दरोगा जी नशे में धुत थे। एसपी साहब के आने की बात सुनते ही दरोगा साहब का सारा नशा उतर गया। वह तेज कदमों से एसपी साहब की ओर बढ़े तो एसपी साहब ने उनकी क्लास ले ली और अपने मोबाइल में सारी रिकॉर्डिंग तो एसपी साहब पहले ही कर चुके थे। उन्होंने कहा, यह सब क्या है? क्या इसी तरह थाना चलाया जाता है? आपको किस कार्य के लिए तैनात किया गया है? आपको जुर्म कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए? दरोगा जी एसपी साहब की सारी बातें सिर झुकाए सुन रहे थे। उनके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं था। मीना बेचारी अर्धनग्न अवस्था में एसपी साहब के सामने खड़ी कपकपा रही थी। एसपी साहब ने अपने गार्ड को उसे गाड़ी में बैठाने का आदेश दिया और उसे लेकर अपने कार्यालय पहुंचे। वहां जाकर सबसे पहले उन्होंने थाने के इस जघन्य कृत्य के लिए उस थाने में जितने भी तैनात सिपाही थे सबको निलंबित कर दिया और फिर मीना को अनाथ आश्रम भिजवाने की व्यवस्था की। साथ ही उन्हें सख्त हिदायत दी कि अनाथ आश्रम में इस बच्ची के साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार किया गया तो उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई होगी। अगले दिन पूरे थाने के निलंबन का समाचार अखबार में सुर्खियां बन गया। पुलिस वालों के लिए उनके किए की सजा मिल चुकी थी। चारों ओर एसपी साहब के कार्य की चर्चा होने लगी। मीना ने कुछ समय अनाथ आश्रम में ही गुजारा। फिर एक दिन जब वह अपने कृष्ण को याद करके सो रही थी तो प्रभु ने मीना को दर्शन देकर कहा, बहन, अब तुम्हारे बुरे दिन समाप्त हो चुके हैं। अब जल्दी तुम्हारे जीवन का नया सवेरा होगा। इतना सुनकर मीना की आंख खुल गई। वह अपने भाई का दर्शन पाकर धन्य हो गई। अब वह रात भर उसकी मोहिनी मूरत का ध्यान करके खुश होती रही। एक बार फिर से नई सुबह आई। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ एक बच्चे को गोद लेने के उद्देश्य से अनाथ आश्रम में आया। पहले तो वह एक लड़के को गोद लेना चाहता था, किंतु जैसे ही उसकी निगाह मीना पर पड़ी उसका विचार बदल गया। उसे ऐसे लगा मानो श्री कृष्ण ने उनकी बुद्धि बदल दी हो और उसने उस लड़की को गोद लेने का आग्रह किया। सारी कागजी कार्रवाई करने के बाद उस मीना को गोद लेकर वे लोग अपने घर पहुंच गए।
जहाँ पर वह मीना को अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्रेम करने लगे। मीना भी अब अपने भाई कृष्ण को प्रतिदिन याद करती। उसने उस घर को प्रभुमय बना दिया। एक बार फिर से खुशियाँ मीना के जीवन में वापस लौट आई थी। सच में प्रभु ने अपनी बहन की लाज एक बार फिर बचाई थी। हे प्रभु, ऐसे ही जैसे आपने मीना की लाज बचाई, ऐसे ही सब बहनों की लाज बचाना जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं, उनकी भी मनोकामना पूरी करना। बोलो ओम नमो नारायण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री राधे राधे।